हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का नंबर वन बेस्ट टाइमर के पहले एपिसोड में स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग को बताया जाता है कि ये दुनिया मैजिकल डीमन बिस्ट से भरा हुआ है और हजार सालों से इन्हीं डीमन बिस्ट के ऊपर ड्रैगन क्लैन राज करते आ रहा है और इन्हीं ड्रैगन क्लैन के सबसे पावरफुल ड्रैगन को डीमन गॉड के नाम से जाना जाता है, जो तो इतना पावरफुल होने के साथ ही पूरे दुनिया के हर एक कोने में तबाही मचाता था। और एक बार तो उसी डीमन गॉड ने इंसानी दुनिया के ऊपर हमला करने के लिए एक पावरफुल मैजिकल बिस्ट का आर्मी बना के ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर हमला कर दिया था और ऐसे ही हर जगह तबाही मचा के वो इंसानी दुनिया के ऊपर अंधेरा फैलाना चाहता था ताकि वो बेस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों के ऊपर एक साथ राज कर सके। पर इंसानी दुनिया भी कहाँ ही हार मानने वाला था। इतना बड़ा एक तबाही का सामना करता हुआ इंसानों के अंदर जो छुपा हुआ पावर था वो आहिस्ता आहिस्ता करके जागरूक होना शुरू हो गया और इसी स्पिरिट अवेकनिंग के वक्त में ऐसे भी कुछ इंसान सामने आने लगे जिनके अंदर डीमन बीस्ट को कंट्रोल करने का पावर था और इन्हीं खास इंसानों के ग्रुप को बाद में जाके बीस्ट ट्रिमर के नाम से जाना गया। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आते ही एक बीस्ट ट्रिमर को दिखाया जाती है जो तो अपने स्पिरिट बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक डिमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला कर देती है और जो हमला लगते ही तो वो डिमोनिक बीस्ट जोर जोर से चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ गिरने लगता है। और यही पर तो किसी के रेडियो में ये सुनाई दे रहा था कि क्वीन फैंग सिटी के नॉर्थर्न रेसिडेंशियल एरिया में जो डिमोनिक बीस्ट था वो हिट हो चुका है और हिट होते ही तो वो डिमोनिक बीस्ट एक रेसिडेंशियल एरिया में जाकर गिर चुका है। जल्दी करके वहाँ पर मेडिकल टीम को भेजा जाए। और ये डिमोनिक बीस्ट जहाँ जाकर गिरा था वहीं पर इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट स्वांगवन हाई स्कूल के ग्रेड 3 क्लास 1 के साओ सांगो को दिखाया जाता है। और ये डिमोनिक बीस्ट तो उसी के घर को तोड़ के उसी के सामने गिरा था और जिस डिमोनिक बीस्ट को इतने सामने से देखने के बाद तो बेचारे को तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही जोर का झटका लगता है। पर तभी ना साहु के कान में तो कुछ एक आवाज सा सुनाई देता है जहाँ पे तो कोई ये कह रहा था कि उसके एकदम शुरुआत में हेवन और अर्थ के एक दूसरे से बिछड़ने से भी पहले वॉइड से स्पिरिट को समन करने के लिए मैंने अपने ही दिल के खून से स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और इसी के साथ तो वही वॉइस और एक मंत्र जपता हुआ किसी को बुलाता है। लेकिन तभी ना साहु के सामने जो डिमोनिक बीस्ट गिरा हुआ था उसके ऊपर कोई तो लायन फायर से हमला करके उसका खेला ही खत्म कर देता है। जो करते ही तो दोबारा से रेडियो में ये आवाज आता है कि वो बीस्ट मर चुका है और इसी के साथ साथ रेसिडेंशियल एरिया में एक सर्वाइवर देखा गया है। पर तभी ना साहु से तो कोई कह उठते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सबको माफ कर देना। जहाँ पे तो हम लोगों को पता चलता है कि ये बोलने वाली और कोई नहीं वही पहले वाली बेस्ट टीमर थी जिसका नाम यहाँ पे सुरुयन बताया जाता है जो की क्विंगलोंग एकेडमी का हेडमास्टर भी थी। जो तो साहु को क्विंगलोंग एकेडमी का एक कार्ड देता हुआ कहता है कि तुम्हारे घर के साथ जो हुआ उसके लिए हम लोगों को माफ कर देना, तो इसका भरपाई क्विंगलोंग एकेडमी जल्दी कर देगा। और ये कहते ही तो साहु को वो वाला टोकन थमाते हुए अपने बाकी सारे बेस्ट टीमर भाइयों के साथ यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर तो सूर्यवन चले जाने के बाद साहु तो अपने हाथ के जो कार्ड था उसी को देखता हुआ सोचता है कि इस दुनिया में हर किसी का ये सपना है बेस्ट टीमर बनने का और मेरा भी सपना वैसा ही है, लेकिन मेरे पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि मैं एक बेस्ट को खरीद सकूं और अगर मैं बेस्ट ही ना खरीदूं तो उसके साथ स्पिरिट कॉन्टैक्ट कैसे बनाऊंगा और जो नेशनल बेस्ट टीमर कॉम्पिटिशन है उसके अंदर हिस्सा भी कैसे लूंगा। यानी कि अगर देखा जाए तो मैं तो बस एक कचरा हूँ जो तो किसी को बचा भी नहीं सकता। पर तभी ना पता नहीं कहाँ से तो साहु के पास एक छोटू सा बेस्ट चला आता है जो स्पिरिट बेस्ट एक उल्फ टाइप का बेस्ट था और जो देखने में ना सच्ची में कुछ ज्यादा ही क्यूट दिख रहा था। और जो ना साहु के गोदी में उठते ही तो साहु के मुंह को कुछ ज्यादा ही जोर जोर से चाटना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर तो इस बेस्ट को देखने के बाद अभी तो साहु चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि आखिरकार ये बेस्ट आया तो आया कहाँ से, या ये स्पिरिट बेस्ट उसी ड्रैगन को फॉलो करता हुआ वॉइड से आया है। तो अगर आना ही था कोई पावरफुल बेस्ट आता ना, ये कौन से कहानी का शुरुआत है कि कहानी के शुरुआत में मुझे कुत्ता मिल गया। पर तभी ना साहु को तो ये याद आता है कि कहीं पे तो उसने ये पढ़ा था कि सफेद कुत्ते जैसा दिखने वाला एक बेस्ट है जिसका नाम गेलाउंड है, जिसका ब्लड लाइन इतना ही कमजोर है कि उसे पालने के लिए तो किसी स्पिरिट पावर का जरूरत नहीं होता है। यानी कि अभी मैं भी तो एक बेस्ट के मदद से एक बेस्ट टीमर बन सकता हूँ। लेकिन तभी तो साहु को ये याद आ जाता है कि जो नेशनल बेस्ट टीमर कॉम्पिटिशन है वो तो अगले 3 दिनों के अंदर ही शुरू होने वाला है और अभी साहु का हालत ऐसा ही बन चुका है कि वक्त रहते तो साहु को नहीं लगता कि वहाँ पे पहुंच भी पाएगा। और जो सब कुछ सोचता हुआ साहु आखिरकार उसी बीस्ट की मदद से अपने स्पिरिट को अवॉइड करने का एक बार कोशिश करता है। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन क्वीन फैंग सिटी का साउथ के एक बीस्ट टीमर स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आने के बाद दो साहु मनी मनी ये सोच रहा था कि लगता है इस बीस्ट को किसी और को दे देना अच्छा होगा जो कि इसे अच्छे से देख रेख कर सके। वैसे भी बच्चे अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम्हारा भविष्य भी मेरे जैसा ही अंदर से भर उठेगा। तभी ना उसी स्टोर का ओनर तो बाहर निकलता हुआ कहता है कि ओए बच्चे मेरे स्टोर के सामने खड़े खड़े इतने देर से क्या कर रहे हो। जिस पे तो साहु क्या उठते हैं कि बॉस कुछ ज्यादा नहीं, मैं तो बस यहाँ पे अपने बेस्ट को बेचने आया था, क्या आप इस बेस्ट को खरीदना चाहते हैं। पर वो ओनर तो साहु को ये कह के यहाँ से निकल देता है कि बच्चे सुबह सुबह मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये गिल्ड बेस्ट हाउंड है जिसे डेवलप कर पाना तो एकदम नामुमकिन ही है। तो आखिरकार इतने कमजोर ब्लड लाइन वाले बेस्ट को कौन ही भला खरीदेगा। जो सुनती तो साहु अपने डरे हुए बेस्ट को देख के ओनर से कहता है कि अगर आपको लेना नहीं था तो ना ही कह देते ना, इतना बुरा भला सुनाने का क्या जरूरत था। लेकिन तभी ना साहु के साथ तो कुछ अजीब सा होने लगता है जहाँ पे तो अच्छे से
करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके कमजोर बीस्ट गिल्डहाउंड के ऊपर तो एक सिस्टम पैनल खुल चुका था और जिस पैनल में इस बीस्ट के अंदर सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ था, ऐसा कि उसका जो हिडन ब्लड लाइन है उसके बारे में भी बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ था। जो देखता हुआ तो साव को अपने आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, पर 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी तो साव देखता है कि स्टेटस पैनल तो वही का वही खोला हुआ है और जिस पैनल में खास करके हिडन एवोल्यूशन नाम का एक अलग से बात था। पर साव के मुंह से हिडन एवोल्यूशन के नाम सुनते तो वो ओनर दोबारा से गुस्से के साथ कह उठता है कि बच्चा उल्लू किसी और को बनाना सबको ये अच्छे से पता है कि ये बेस्ट तो एवोल्यूप ही नहीं हो सकता है, तो चलो मेरा दिमाग ना खा के यहाँ से फुटो। और पर तो ये सब कुछ दूर से खड़ा हुआ कोई देख रहा था। दूसरे और तो ओनर का बात सुनने के बाद साव को यकीन हो चुका था कि ये जो सिस्टम वाला पैनल है इसे सिर्फ वो ही अकेला देख सकता है। तभी ना उसी बंदे को दिखाया जाता है जो तो दूर से खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। जो तो कह उठता है, अरे ये मैं क्या ही देख रहा हूँ, साव सिंह ये तुम ही हो ना? मुझे तो अभी तक ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पास कोई बेस्ट ही नहीं है, इसीलिए तुम इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा भी नहीं लोगे। जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि साव की तरह ये भी सियांगन हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था जिसका नाम सूजी था और हाँ इसी के साथ एक क्वीन फैंग सिटी का सबसे अमीर इंसान का बेटा भी था। और जो तो साव के बेस्ट को करीब से देखता हुआ कहता है कि अरे देखो तो तुम्हें भी आखिरकार एक बेस्ट मिली क्या? जिस पे तो साव झटपट करके सूजी से अपने बेस्ट को छुपाता हुआ कहता है कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना? सूजी तो इतने में ही पहचान जाता है कि साव का ये बेस्ट तो एक गिल्डहाउंड है। जो पता चलते ही तो सूजी हंसता हुआ कहता है कि अरे ये तो एक गिल्डहाउंड है, यानी कि लीना जो कह रही थी वो सही थी कि तुम इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा नहीं लोगे। वैसे भी अगर गलती से भी तुम उस टूर्नामेंट के अंदर चले भी जाते तो तुम कहाँ पास होने वाले थे? और ये कहता हुआ तो सूजी और भी जोर जोर से हंसना लगता है। दूसरी ओर सूजी के मुंह से लीना का नाम सुनते तो अभी साव पूछ उठते हैं कि आखिरकार तुम्हें लीना के बारे में कैसे पता चला? जिस पे तो सूजी हंसता हुआ कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें पता नहीं? तुम्हारा गर्लफ्रेंड ना तुम्हारा जो एक्स गर्लफ्रेंड जिन लीना है वो तो बहुत दिनों से ही मेरे साथ ही है। तभी तो यहाँ पे एंट्री होती है लीना की, जो तो आते ही कहती है कि जी ब्रदर आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितने देर से आपको ढूंढ रही थी। जिस पे सूजी कह रहा है कि बस तुम्हारे एक पुराने दोस्त के साथ मुलाकात हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के बात कर लेता हूँ। जहाँ पे तो पुराने दोस्त देखने के बाद लीना को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं उसी का एक बॉयफ्रेंड था। और जिसे देखते ही तो लीना हकलाते हुए कहते हैं कि मजाक करना बंद कर दीजिए, वैसे भी ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। जहाँ पे तो लीना मनी मनी ये सोच रही थी कि मैं इतना डर क्यों नहीं हूँ, वैसे भी साव अगर मुझे और किसी अमीर बंदे के साथ देखते हैं तो मुझे उससे क्या लेना देना। और उसके ऊपर से साव का बेस्ट तो देखो एक बेकार सा गिल्डहाउंड। दूसरे और लीना के बाद से गुस्सा होता हुआ तो साव क्या उठता है कि शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुमने मुझे नहीं मैंने तुम्हें छोड़ा था। और रही बात सूजी की तो जाओ ना जाके जितना वक्त बिताना है बिताओ, पर हाँ जाते हुए ये जरूर याद रखना कि वो मैं हूँ जिसने तुम्हें छोड़ा था, ना कि तुम मुझे। और ये कहता हुआ साव तो इन दोनों के यहाँ से चिराता हुआ निकल जाता है। और जिसे जाता हुआ देख के सूजी तो ये कह रहा था कि भूल के बिना सैन कॉम्पिटिशन में मत आ जाना, वरना मैं ना बच्चे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे तो जाता जाता साव उसी सिस्टम को याद करता हुआ सोचता है कि गिल्डहाउंड का ये सीक्रेट एवोल्यूशन आखिर क्या है और पता नहीं इससे भविष्य में हम लोगों के साथ क्या होगा। और इसी के साथ देखते देखते 3 दिन गुजर जाता है और आखिरकार नेशनल बेस्ट टीमर कॉम्पिटिशन का दिन आ ही जाता है। जहाँ पे तो क्वीन फैंग सिटी के जीडिंग स्क्वायर में बहुत सारे बंदे इसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आ भी चुके थे और इन सब के बीच में तो साव भी था जो भी इसी टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेने के लिए आ चुका था। और जिसे यहाँ पे देखते ही तो आसपास के बंदे आपस में ये बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पे क्या करने आया है, उसके पास तो कोई बीस्ट भी नहीं है और बीस्ट तो चलो उसके पास तो पैसा भी नहीं है। पर साव तो इन सबको इग्नोर करता हुआ जो क्वीन लॉन्ग एकेडमी का टेस्ट एरिया था वहीं पे ही एक क्रिस्टल के सामने जाके खड़ा हो जाता है। बाद में साव को दिखाया जाता है जो तो क्वीन लॉन्ग एकेडमी के जो टेस्ट सेंटर था वहीं पे जाकर टीचर से कहता है कि वो आज यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आया है। जिसपे तो वो टीचर पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम साव सेंगू है। जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि इस टीचर का नाम चैन क्विनान था जो कि क्वीन लॉन्ग एकेडमी की तरफ से यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए आया था। और जिससे तो साव कहता है कि हाँ उसी का नाम साव सिंह है जो कि क्वीन फैंग सिटी से यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आया है। जो सुनते तो चैन मनी मन सोच उठते हैं कि पूरे क्वीन फैंग डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ यही अकेला है जिसने कि हमारे क्वीन लॉन्ग एकेडमी में एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया है। दूसरे ओर तो सुजैन को दिखाया जाता है जो तो साव का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पे आके कहता है बच्चे साव तुम्हारा दिमाग ठीक भी है ना, तुम्हें पता है तो पिछले 5 साल में सिर्फ 8 ऐसे स्टूडेंट थे जिसने की क्वीन लॉन्ग एकेडमी में अप्लाई किया था और तुम्हें ये बताते हुए बहुत मजा आ रहा है कि उनमें से एक भी बच्चा आज तक पास नहीं हुआ है और तुम्हें लेके वो काउंट आज 9 हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम सच्ची में इसमें पास हो भी सकते हो? चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम पास हो जाते हो, तो अगर तुम पास हो भी जाते हो ना तो मैं अपने घुटने में आके तुम्हें पप्पा पप्पा बोलूंगा। जो सुनते तो साव गुस्से के साथ कह उठते हैं कि अगर ऐसा है बात है तो अपने मुंह धो के अच्छे से यहाँ पे बैठो क्योंकि थोड़ी देर बाद ही तुम मुझे पप्पा जो बोलने वाले हो। और इसी के साथ तो वो सूजन को इग्नोर करता हुआ टीचर से कहता है कि टीचर मैं तो तैयार हो चुका हूँ, तो ये टेस्ट कब होने वाला है? जिसपे तो टीचर का ये कहना था कि एग्जाम तो कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन साव को ये जानना जरूरी है बाकी सब एकेडमी से ये जो क्वीन लॉन्ग एकेडमी है उसका टेस्ट कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता है। उसके ऊपर से साव ने बैकअप में और किसी भी एकेडमी को चूज नहीं किया था, यानी कि अगर आज साव यहाँ पे फेल हो जाता है तो साव तो कभी भी किसी और बेस्ट टीमर एकेडमी में
अप्लाई नहीं कर पाएगा। और ये सुनते तो दोबारा से सब बच्चे अभी साहु का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, पर साहु तो सबको इग्नोर करता हुआ टीचर से कहता है कि टीचर इसके बारे में मुझे अच्छे से पता है, आप बस झटपट करके एग्जाम को स्टार्ट कीजिए। और इसी के साथ टेस्ट का पहला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे तो साहु के सामने जो क्रिस्टल बॉल था उसके अंदर साहु का स्पिरिट पावर नापा जाएगा। जहाँ पे तो साहु का जो स्पिरिट पावर था उसे नापने के बाद तो सबको पता चलता है कि साहु का स्पिरिट पावर तो बस 316 था। जहाँ पे तो साहु के बातों से सबको ये ऐसा लगा था कि हो ना हो साहु का स्पिरिट पावर तो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए देखते ही तो सब यहाँ पे जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखने के बाद तो खुद टीचर चेन भी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि हो ना हो साहु के अंदर तो कुछ अलग सा बात है। जब टीचर चेन नेक्स्ट बंदे को बुलाने जा ही रहे थे, तब भी तो अचानक से वो स्पिरिट क्रिस्टल दोबारा से चमक उठते हैं और इसी के साथ दिखाया जाता है कि उसके अंदर जो 300 था वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 से एकदम एक झटके में जाके 1000 तक चला जाता है और आखिरकार जो आके 1028 पे अटक जाता है। और जिस नंबर को देखने के बाद बाकी सब स्टूडेंट के साथ साथ टीचर चैन का मुंह पे खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि हम लोग को ये बताया जाता है कि एक बंदे के पास जितना ज्यादा स्पिरिट पावर होता है वो उतना ज्यादा स्पिरिट कॉन्टेक्ट बना सकता है। जैसा कि मानो किसी भी स्पिरिट बिस्ट के साथ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए सिर्फ 100 पॉइंट ही लगता है, यानी कि अभी हम लोग का जो साव है उसके पास तो एक नहीं एक साथ 10 स्पिरिट को टेम करने का पावर है, और जो कि भविष्य में जाके एक 10 स्टार बिस्ट मास्टर भी बन सकता है। और ये 10 स्टार बिस्ट मास्टर पावरफुल तो होते ही है, इसी के साथ साथ ये इतने ही रेयर होते हैं कि अतीत से लेके आज तक इतने सारे बिस्ट मास्टर के बीच में से कुछ ही ऐसे मास्टर हैं जो कि 10 स्टार तक पहुंच सके। और इसीलिए तो टीचर चैन मन ही मन ये सोच रहे थे कि उनके ड्रैगन किंगडम को आखिरकार साव के रूप में अपना जीनियस मिल ही चुका है। तभी ना कोई तो एक स्टूडेंट क्या उठता है कि पिछले साल ये निनसंग नाम की एक लड़की थी जिसका रिजल्ट साव से भी ज्यादा यानी कि 1030 थी। और ये सुनते तो सूजन और लीना दोनों ही क्या उठते हैं कि इसमें तुम पास हो सकते हो, लेकिन इसके बाद वाला जो टेस्ट है वो तो ब्लड लाइन होने वाला है और तुम जैसे गरीब को इतने पावरफुल बेस्ट कहाँ से मिलेगा, यानी कि तुम तो आज बच्चों फेल होने वाले हो। दूसरे और मास्टर चेन जब दूसरा वाला एग्जाम शुरू करने वाला ही था, तभी ना पीछे से एक बंदा आता हुआ कहता है कि मास्टर चेन थोड़ी देर पहले स्टूडेंट साहब का जो टेस्ट हुआ था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, डिवाइस में थोड़ी सी गड़बड़ होने की वजह से वो यहाँ पे 1028 शो हो रहा था, पर असलियत में तो वो 1032 है। और ये सुनते तो टीचर भी उसी के तरह ही उससे आहिस्ता से कहता है कि डिवाइस में गड़बड़ था, इसके बारे में अभी किसी को बताना नहीं है, इसके बारे में तुम अभी भूल ही जाओ। और इसी के साथ जो नेक्स्ट टेस्ट यानी कि ब्लड लाइन का टेस्ट था वो भी शुरू हो जाता है, जहाँ पे मंच में आते ही तो साव भी झटपट करके अपने स्पीड बिस्ट को समन कर लेता है और साव के अपने स्पीड बिस्ट को समन करते ही तो जो समनिंग सर्कल था वो अचानक से रेड मिस्ट से भर जाता है और इसी रेड मिस्ट के बीच में से दो बड़े बड़े पैर को दिखाया जाता है। और जिस स्पीड बिस्ट के यहाँ पे आने से तो पूरा का पूरा समनिंग सर्कल ही रोशनी से भर उठता है। और ये देखता हुआ तो अभी सब कुछ ज्यादा ही चौंक उठे थे, क्योंकि पहले से साव का जो स्पीड पावर है वो तो कुछ ज्यादा ही है। और अभी तो ये देख के तो ऐसा लग रहा था कि साव का समन किया हुआ स्पीड बिस्ट भी कोई पावरफुल बिस्ट होगा। पर रोशनी हटने के बाद तो सबको पता चलता है कि ये तो एक बेकार सा गेलाउन है जो तो यहाँ पे लेटा लेटा सो रहा है। जो देखने के बाद तो टीचर चेन भी चौंकते हुए सोच रहे थे कि स्पीड पावर का होना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ब्लड लाइन उसका भी तो बहुत जरूरत है ना। साव का स्पीड बिस्ट तो एक गेलाउन है जिसका ब्लड लाइन सबसे घटिया है। और इसी के साथ तो साव को कहता है कि बच्चे मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारा ये जो समनिंग बिस्ट है इसका ब्लड लाइन कुछ ज्यादा ही कमजोर। लेकिन तभी ना टीचर चेन को रुकाता हुआ तो बाकी सब स्टूडेंट चिल्लाता हुआ क्या उठता है कि अरे टीचर देखिए तो इस बिस्ट के साथ कुछ तो हो रहा है। और यहीं पर तो देखने के बाद सबको ये पता चलता है कि साव का जो बेकार सा गेलविन था वो तो अभी बल्ब होके एक हेलोविन में तब्दील हो चुका है, जो न से पहले से कुछ ज्यादा बड़ा था, वो तो देखने में भी बहुत ही खतरनाक लग रहा था। जहाँ पे तो चेक करने के बाद टीचर ये देख के चौंक जाते हैं कि ये बिस्ट तो अभी अपने सेकंड स्टेज के इवोल्यूशन में पहुंच चुका है। और जिस इवोल्यूशन के बाद ना सिर्फ इस बिस्ट के पास 2 एट्रीब्यूट आ चुका है, उसी के साथ तो बहुत सारा यूनिक एबिलिटी भी आ चुका है। और ये सब कुछ देखता हुआ तो टीचर चंद समझ चुका था कि हो ना हो हम लोग का साव फैंग ही है जो कि ड्रैगन किंगडम का नेक्स्ट जीनियस बनने वाला है। दूसरे और बाकी सब स्टूडेंट तो ये देख के चौंक गए थे कि आखिरकार इतने सालों के बाद कोई तो है जो कि क्वीन फैंग सिटी से क्वीन लॉन्ग एकेडमी में जाने वाला है। और इन सब के बीच में तो सूजन और लीना को दिखाया जाती है जो दोनों तो यहाँ पे भागने के फिराक में थे। पर तभी तो यहाँ पे साव आता हुआ कह रहा है कि अरे तुम दोनों कहाँ को चले? सूजन बच्चे क्या हुआ, क्या तुम भूल गए तुम मुझे क्या बोलने वाले थे? जिससे तो गुस्से में आता हुआ सूजन कह उठता है कि बच्चे ज्यादा उड़ो मत, वैसे भी मैं कभी भी तुम्हें पप्पा नहीं बोलूंगा। जो सुनते तो साव अपने स्प्रिट बिस्ट यानी कि ब्लैक फैंग को बुला लेता है और जो तो आते ही झटपट करके सूजन को अपने पैर के नीचे दबोच लेता है। और इसके बाद तो साव सूजन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ बच्चे, अभी तुम मुझे पप्पा कहने वाले हो या फिर मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा? जिसपे तो गुस्से के साथ दांत पीसता हुआ आखिरकार सूजन साव को पप्पा कह ही देता है। पर साव तो सूजन को ये कह के यहाँ से निकल जाता है कि तुम यहाँ से झटपट करके फूट जाओ, वैसे भी तुम जैसे बच्चों का मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी तो साव का रास्ता रुकाते हुए लीना कह उठते हैं कि साव तुम्हें ये पता नहीं होगा इन 2 सालों के अंदर मेरे ऊपर से क्या गुजर चुका है। मैं ना तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तो क्या हम दोनों का रिश्ता
दोबारा से ठीक नहीं हो सकता है, जिससे भी तो साव इग्नोर करता हुआ दो आधी सुना के यहाँ से निकल जाता है। और साव चले जाने के बाद तो लीना बैठी बैठी ये कह के रो रही थी कि आखिरकार उससे क्या गलती हो गया। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट कर देना, हाँ लेकिन गाली वाली मत दे देना भाई। दूसरी ओर तो साव को दिखाया जाता है जो ये खुशी का बात अभी झटपट करके अपने सिस्टर को बताने वाला था। और ये बताने के लिए जब वो अपने सिस्टर को कॉल करते हैं तब उसे पता चलता है कि दूसरी ओर तो उसकी सिस्टर कुछ ज्यादा ही मुसीबत में फंस चुकी थी, लेकिन और कुछ पता कर पाता उससे पहले ही ये कॉल कट जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे बंदों को भागते हुए दिखाया जाता है और जिनकी बातों से पता चलता है कि यहाँ पे एक बेस्ट ने हमला कर दिया है। और यहीं पर तो किसी को दिखाया जाता है जो तो एक बच्चे को पकड़ के बैठी हुई थी और देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये लड़की और कोई नहीं साव की ही सिस्टर है और जिसके ऊपर ही एक डिमोनिक बेस्ट आ चुका। शूट के शुरुआत में साव को दिखाया जाता है जो तो अपने सिस्टर को ढूंढता हुआ उसे एक्सीडेंट वाले एरिया में पहुंच गया था जहाँ पर एक डिमोनिक बेस्ट के वजह से हर तरफ ही भागदौड़ मचा हुआ था। और इसी अफरा तफरी के बीच में जो डिमोनिक बेस्ट था वो भी अचानक से किसी के ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पे तो अच्छे से देखने के बाद साव को पता चलता है कि वो डिमोनिक बेस्ट जिसके ऊपर अभी हमला कर रहा था वो और कोई नहीं साव की सिस्टर थी। और जो देखते ही तो अपने सिस्टर को बचाने के लिए साव ब्लैक फैंग के साथ उसी तरफ दौड़ लगा देता है। पर तभी ना अचानक से तो साव के सामने दोबारा से वही सिस्टम पैनल आ जाता है जिसके अंदर इस बार ये लिखा हुआ था हेलस्टॉर्म उड, जिसका नाम की ब्लैक फैंग है उसका यहाँ पे हेलाउल और हेलवाइट दोनों स्किल मौजूद है। क्या आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं? और इसी के साथ तो उसी पैनल में यस और नो करके दो बटन भी थे जो देखते ही तो साव अपने सिस्टर को बचाने के लिए आगे पीछे ना देखते हुए सीधा यस बटन को क्लिक कर देता है। लेकिन ये करने के बाद भी तो ब्लैक फैंग वैसा का वैसा ही था, वो तो अभी तक बड़ा नहीं हुआ था। दूसरी ओर तो उसी डिमोनिक बीस्ट को दिखाया जाता है जिसके पहले हमले से तो साव का सिस्टर बच चुकी थी और इसीलिए तो वो डिमोनिक बीस्ट दोबारा से हमला कर देता है। लेकिन तभी तो साव को ये याद आ जाता है कि क्वीनलॉन्ग एकेडमी के बेस्ट टीमर जब साव के सामने अपने बेस्ट को ऑर्डर दे रहे थे तब पता नहीं कुछ अजीब सा मंत्र का जाप कर रहे थे, यानी कि बाकी सभी बेस्ट टीमर को अपने बेस्ट को कंट्रोल करने के लिए या फिर हमला करने के लिए स्पेल कास्ट करना पड़ता है। और जो समझ आते हैं साव यहाँ पे जोर जोर से एक मंत्र यानी कि स्पेल कास्ट करना स्टार्ट कर देता है और जो करते ही तो ब्लैक फैंग अपने नेक्स्ट बेवलेशन स्टेज में आता हुआ झटपट करके उसी बेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। और साव का स्पेल कास्टिंग खत्म होते ही तो वो ब्लैक फैंग से कहता है कि जाओ बच्चे जाके उसके ऊपर झटपट करके हमला कर दो। और यहीं पर तो ब्लैक फैंग को हिलहाउल स्किल का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है और ये स्किल हिलहाउल इतना ही पावरफुल था कि इसके चलते ब्लैक फैंग के मुंह से सीधा एक रोशनी का बीम निकल के जो बेस्ट था उसका तो खेला ही खत्म कर देता है। जो देखता हुआ तो साव भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया था, पर तब बिना साव को तो ये याद आ जाता है उसने जिस बेस्ट को अभी खत्म किया उसी बेस्ट के सामने ही तो उसकी सिस्टर थी। और जो याद आते ही तो साव भागते हुए अपने सिस्टर के पास चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि उसका सिस्टर तो यहाँ पे सही सलामती है। दूसरी ओर तो साव का सिस्टर साव को किसी बेस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए देख के चौंक गई थी। और यहीं पे तो साव अपने सिस्टर से कहता है कि साव ना अभी कोई आम सा बंदा नहीं रहा, जो तो अभी आसुर ड्रैगन एकेडमी का एक बीस्ट मास्टर बन चुका है। और इसी खुशी के मौके में जंप लगाता हुआ एंट्री लेता है ब्लैक फैंग, जिसे अपने सिस्टर को दिखाता हुआ साव कहता है कि ये गेल हाउंड जो कि अभी एक हेलोवेन बीस्ट में तब्दील हो चुका है, यही है अपने हीरो साव फैंग का स्प्रिट बीस्ट, जो देखने में सच्ची मुच्ची का कुछ ज्यादा ही क्यूट था। तब बिना यहाँ पे तो बाकी सब करना जाता है उसे डिमोनिक बीस्ट की तरफ जो कि अभी मर चुका था, जिसपे तो साव सबको दिलासा देता हुआ कहता है कि हाँ ये डिमोनिक बीस्ट मर चुका है और उसको और किसी नहीं साव नहीं मारा है। और ये कहते ही तो साव अपने सिस्टर को लेके उसे मरे हुए बीस्ट की तरफ जाता है ये देखने के लिए कि ये मर चुका है या फिर सच्ची मुच्ची का जिंदा है। और जहाँ पे जाते हैं तो साव को पता चल जाता है कि ये बेस्ट तो मर चुका है। और साव को तो इसे मरे हुए बेस्ट के ऊपर एक छोटू सा क्रिस्टल दिख जाता है, जहाँ पे तो सिस्टम की मदद से साव को पता चलता है कि ये तो एक इनिशियल लेवल का मॉन्स्टर कोर था, जिसे कि किसी भी मॉन्स्टर को मार के हासिल किया जा सकता है। और यहीं पे तो इसी मॉन्स्टर कोर के वजह से किसी भी बेस्ट का पॉइजन एट्रीब्यूट के साथ साथ उसका अटैक पावर 5 और एक्सपी 10 बढ़ जाएगा। और जो सब कुछ जानकारी हासिल करने के बाद साव तो उसी मॉन्स्टर कोर को हाथ में लेता हुआ भी ये सोच रहा था कि ये बस एक इनिशियल लेवल का पॉइजन बेस्ट कोर हुआ तो हुआ क्या, इससे मेरा ब्लैक फैंग का तो भलाई होगा। और ये सोचता हुआ तो हड्डी की तरह उसी कोर को वो ब्लैक फैंग की तरफ फेंक देता है, जो भी तो हड्डी की तरह से पकड़ के सीधा गटक जाता है। और ये कर लेने के बाद दो साव सबसे चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम लोग डरो मत, मैंने अच्छे से चेक किया ये मॉन्स्टर सच्ची का मर चुका है। ये सुनते तो सब भी झटपट करके आकर साव का शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो साव बच्चों अपने टूटे हुए घर के अंदर ही सो रहा था। और यहीं पर तो साव के बिस्तर से थोड़ी दूरी में साव के सिस्टर को दिखाया जाती है, जो तो टुकुर टुकुर खड़े करे साव को उतार रही थी। और हाँ, इसका नाम के बारे में अभी तक हम लोग को कुछ बता नहीं गया, बस सब लोग ये जान लो कि ये साव के सिस्टर है और जिसे हम लोग रूथ कहेंगे। बिना रूथ को वो दिख जाती है जिसके लिए वो इतने देर से यहाँ पे इंतजार कर रही थी। आप लोग जो समझ रहे हो वो ये नहीं है। रूथ तो यहाँ पे साव के पीठ में एक चमकते हुए क्रिस्टल को दिख रहा था और ये क्रिस्टल और कुछ नहीं ड्रैगन क्लैन का निशानी है। और जैसा कि हम सबको ही पता है, कहानी के शुरुआत में ये कहा गया था कि ड्रैगन क्लैन बाकी सब डिमोनिक बीस्ट के ऊपर राज करते आ रहे हैं। तो बिना रूथ तो किसी को कॉल लगाते हुए कहती है कि जो ड्रैगन रूइन कार्ड्स है वो तो वैसा का वैसा ही है और उसके ऊपर से ड्रैगन किंग के एसेंस पे जो सील था वो भी मौजूद है। तो फिर
आखिरकार ये बच्चा साव ने किसी बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया, ये होना तो एकदम नामुमकिन जैसा ही है। जिस पे तो दूसरी ओर से ये कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो किस्मत का ही खेल है, ये होने वाला था, इसे कौन ही रुका सकता है। बस अच्छे से बच्चे के ऊपर नजर बनाए रखो। और इसी के साथ क्विंगफेंग शहर के ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो साव अपने सिस्टर को लेकर ड्रैगन एकेडमी जाने के लिए तैयार हो चुका था। और जिन दोनों को छोड़ने के लिए यानी कि तोहफा देने के लिए बहुत सारे बंदे भी आ चुके थे। और जिन सबसे हाय हेलो करके बाय बाय करने के बाद साव तो अपने सिस्टर को लेकर ट्रेन के ऊपर चली जाता है। तभी तो यहाँ पे अचानक से रेल में एक अनाउंस होता है कि रेल के सामने वाले स्टेशन में कुछ बीस्ट दिखा गया है, इसीलिए ये जो ट्रेन है ये थोड़ा सा हिल सकता है, तो आप लोग डरना मत। और इसी के साथ दोबारा से ये अनाउंस होता है जो खतरनाक जगह था वो हम लोग पार कर चुके हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। जो सुनते तो साव कह उठता है कि देखो तो बेकार ही मैं डर रहा था, आखिरकार हम लोग लॉन्ग सिटी के पास पहुंच ही गए। जिस पे तो उसके सिस्टर भी कहते हैं कि हाँ तुम ड्रैगन एकेडमी में जा रहे हो, इसलिए अच्छे से मन लगा के पढ़ना। पर तभी ना पूरा का पूरा ट्रेन तो अचानक से अजीब ही तरीके से हिलने लगता है। और इसी के साथ यहाँ पे अनाउंस होता है कि ट्रेन के ऊपर कुछ 3 आंखों वाले एप डिमोनिक बीस्ट चढ़ चुके हैं। और यहीं पे तो बीस्ट का नाम सुनते साव तो माना कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुका था। दूसरे और बाकी सब पैसेंजर वो लोग तो बीस्ट का नाम सुनते ही पूरी तरीके से डर के मारे कपकपा रहे थे। तभी ना साव के ट्रेन के कमरे के ऊपर वाले हिस्से में तो कुछ आगे कुछ ज्यादा ही जोर जोर से पीटने लगता है, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो वही 3 डिमोनिक एप था जो तो अभी छत को तोड़ता हुआ नीचे आ चुका था। जो देखते ही तो सब यहाँ पे डर का मारा इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर तो साव झटपट करके सबसे पहले जाके अपने सिस्टर से कहता है कि सिस्टर कहीं पे जाके छुप जाइए। जिस पे तो रूथ कहता है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम भी मेरे साथ ही चलो। पर साव तो अपने सिस्टर को इग्नोर करता हुआ उसी बीस्ट के साथ लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन साव ब्लैक फैंग को समन कर पाता उससे पहले ही तो वो 3 आइड एप उसके पास चला आता है। और वक्त रहते ही तो कोई एक स्प्रिट बीस्ट आकर साव को बचा लेता है। और इसी के साथ हम लोग और एक नए बीस्ट मास्टर को दिखाया जाते हैं जिसका नाम क्वीन यानरिन थी, जो तो यहाँ पे आते अपने डंडे को घुमाते हुए अपने फॉक्स डिमन से कहते हैं कि जाओ बच्ची जाके इसे 240 वोल्ट का झटका दे दो। दूसरी ओर तो इसी फॉक्स डिमन को देखते ही साव का जो इनर आया था वो तो एक्टिव हो जाता है। और इसी के साथ ये जो फॉक्स डिमन था इसके बारे में हर कुछ उसके आंखों के सामने चला आता है, जहाँ से साव को पता चलता है कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टायर 3 की 3-tailed थंडर फॉक्स थी, और जिसका एट्रीब्यूट थंडर विंड होने के साथ साथ इसका जो ब्लड लाइन था थंडर फॉक्स वो भी एपिक क्वालिटी का था। और रही इस डिमोनिक बीस्ट के एवोल्यूशन पाथ का तो इसका नॉर्मल और हिडन दोनों ही एकदम भर भर के था। और इसी थंडर बीस्ट के साथ साथ लड़की के हाथ में जो स्पेयर था उसे देखने के बाद तो हम लोग ऐसा पहचान गया था कि ये लड़की तो और कोई नहीं द स्काई गिल्ड प्रेसिडेंट की बेटी क्वीन यानरिन है। और जिसे पहचानने के बाद साव के जान में आखिर जान आता है, जो सोच रहा था कि आखिरकार लगता है हम लोग बच चुके हैं। और ये सोचने के साथ ही साव तो यहाँ पे सबको बचाने में लग जाता है। तभी तो साव ये देख के चौंक जाता है कि यहाँ पे एक नहीं एक साथ और भी 3 डिमोनिक बीस्ट आ चुका था। और इतने सारे डिमोनिक बीस्ट को देखने के बाद दो आखिरकार साव अपने ब्लैक फैंग को बाहर निकाल ही लेता है। दूसरी ओर यानरिन को दिखाया जाते हैं जो तो अभी तक उसी पुराने वाले बीस्ट के साथ लड़ रही थी, लेकिन तब भी ना उसके पीछे तो और भी 2 डिमोनिक बीस्ट आ थमकता है। और जो देखते ही तो साव भी झटपट करके अपने ब्लैक फैंग को डेवलप करके जो उसका ब्लाइंडिंग स्किल था उसी का इस्तेमाल करने के लिए कह देता है। जो सुनते तो ब्लैक फैंग भी अच्छे बच्चे की तरह अपने जो हेलवाइन स्किल है उसी का इस्तेमाल करके सभी डिमोनिक बीस्ट को बांध लेता है, यानी कि जंजीरों के अंदर जकड़ लेता है। और ये देखने के बाद यानरिन साव से कहते हैं कि इसका मतलब तुम भी एक बीस्ट मास्टर हो। और इसी के साथ तो बच्ची यानरिन साव का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं, जिसपे तो साव कहता है कि मैं एक बीस्ट मास्टर हूँ, और वैसे भी यहाँ पे अगर कोई और बीस्ट मास्टर होता वो भी ऐसा ही करता। पर तभी ना साव को तो कुछ दिख जाता है, जो देखते ही तो साव कहता है कि सिस्टर मुझे लगता है कि आपका ये जो बीस्ट है इसका मूड अच्छा नहीं है। और यहीं पे तो सिस्टम से साव को पता चलता है कि ये बीस्ट तो अभी डिप्रेस हो चुका है, जो कि हर बार लड़ने के बाद हो जाता है। और इससे छुटकारा पाने का जो तरीका था वो भी नीचे लिखा हुआ था। और जो देखने के बाद साव अभी यानरिन से कहता है कि सिस्टर क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपका ये बीस्ट लड़ाई के वक्त में कभी कभी कुछ ज्यादा ही जोश में आ रहा है, और जोश में आके कभी कभी ये होश भी खो चुका है। खास करके बैटल खत्म हो जाने के बाद ये बीस्ट कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में चला जाता है, जिसपे तो यानरिन कहते हैं कि ऐसा तो उसके बीस्ट के साथ कुछ दिनों से ही हो रहा है। और इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? जिसपे साव हगलाता हुआ कहता है कि थंडर फॉक्स के बारे में मैंने बहुत सालों पहले किसी गिल्ड की किताब में पढ़ा था, जहाँ पे तो साव मनी मनी ये सोच रहा था कि मुझे तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ये नहीं कह सकता कि मेरे सामने एक सिस्टर पैनल है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। पर तभी ना साव के पीठ में एक जोरदार टपली लगाते हुए यानरिन कह उठते कि तब भी मैं सोचूं कुछ दिनों से मेरा ये बीस्ट हंस क्यों नहीं रही थी। तुम ना सच्ची में ब्रदर बहुत ही अनोखे हो, और इसीलिए आज और अभी से तुम मेरे छोटे भैया बन चुके हो। और इन दोनों को ऐसे बात करता हुआ तो दूर से रूथ साहिबा देख रही थी, जिसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये ना कुछ ज्यादा ही गुस्सा यानी कि जेलस हो चुकी है। जो तो झटपट करके क्वीन और साव के बीच में आते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, वैसे भी तुम ऐसे ही तो किसी को अपना छोटा भाई नहीं बना सकते, और उसके ऊपर से अगर साव किसी का छोटा भाई है तो वो मेरा यानी कि रूथ। जो सुनते तो क्वीन भी झटपट करके आगे साव को पकड़ते हुए कहते हैं कि अरे रूथ बहना ऐसे बोलने से कैसे होता है, साव को तो कब गए मैं अपना छोटा भाई मान चुका हूँ, और अभी तो मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता। और ऐसे ही तो साव को
लेके दोनों के बीच में तू मैं लग जाता है, जहाँ पे तो दोनों के दोनों साव को एक साथ अपने तरफ खींच रहे थे। जो बेचारा तो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तो जल्दी 2 हिस्सों में बट जाऊंगा। और इसी के साथ अज़ूर ड्रैगन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो सेंट्रल प्लाजा में अज़ूर ड्रैगन एकेडमी के डीन सबसे ये कह रहे थे कि आप सबका अज़ूर ड्रैगन एकेडमी में स्वागत है और थोड़ी देर में प्रिंसिपल साहब अभी आने वाले, तो आप सब ऐसे लाइन को बरकरार रखिए। और फिर तो बाकी सब स्टूडेंट के बीच में साव भी मौजूद था, जो तो अभी मन ही मन ये सोच रहा था। इस सिस्टर क्वीन को अलविदा कहने के बाद ही हम दोनों के दोनों ही अज़ूर ड्रैगन एकेडमी में आ गए थे। पर पता नहीं सिस्टर रूथ मुझसे इतना नाराज क्यों है, लेकिन जो भी हो यहाँ तक आने में मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तभी ना यहाँ पे तो पहले एपिसोड वाले फ्लेम लाइन को दिखाया जाता है, जो तो जोर जोर से दहाड़ता हुआ यहाँ पे एंट्री लेता है। और जिस बिस्ट को देखने के बाद तो बाकी सब स्टूडेंट कुछ ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि ना सिर्फ ये बिस्ट पावरफुल है, इसी के साथ साथ तो ये लायन अज़ूर ड्रैगन एकेडमी के प्रिंसिपल की समनिंग बिस्ट भी है। और जो प्रिंसिपल भी तो यहाँ पे उसी फ्लेम लायन का सवारी करते हुए आ भी जाती है। और जिसे देखते तो डीन लिंचन कह उठते हैं कि प्रिंसिपल साहिबा बाकी सब बच्चों के लिए कुछ अगर आप कहते थे तो बहुत अच्छा होता। दूसरी ओर तो प्रिंसिपल साहिबा को देखते ही साव तो चौंकता हुआ सोचता है कि अरे ये तो वही लड़की है ना जो कि शैडो डीमन ड्रैगन के साथ लड़ रही थी। मुझे नहीं लगा था कि ये लड़की ही अज़ूर ड्रैगन एकेडमी के प्रिंसिपल है। तभी ना प्रिंसिपल साहिबा तो माइक लेते हुए सबसे कहती है कि आप सबका अज़ूर ड्रैगन एकेडमी में स्वागत है, लेकिन प्रिंसिपल होने के नाते मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता था। तुम सब चाहे यहाँ पे किसी बड़े घराने से आए हो या फिर किसी छोटे जगह से आए हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम सबको एकेडमी के हर एक रूल को मानना पड़ेगा, खास करके रूल नंबर 8 को। और प्रिंसिपल साहिबा का ये बात सुनने के बाद तो बाकी सब बच्चे आपस में ये बात कर रहे थे कि आखिर ये रूल नंबर 8 क्या है, क्या किसी को इसके बारे में कुछ पता भी है। जिसका रिप्लाई तो खुद प्रिंसिपल देते हुए कहती है कि अज़ूर ड्रैगन एकेडमी के रूल नंबर 8 के अनुसार इस एकेडमी में अगर स्टूडेंट के बीच में दंगा या फिर झगड़ा होता है तो उसके लिए सबको डुएल करने के लिए डुएल इन द रिंग में जाना पड़ेगा। और इस डुएल में जो हारेगा वो सही हो या फिर गलत हो, उसे जीतने वाले से माफी मांगना ही पड़ेगा। और रूल नंबर 8 के बारे में सुनते तो जाओ मन ही मन सोच उठता है, में ये रूल कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये रूल तो बाकी सब सिविल स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस रूल के चलते किसी भी बड़े घर का बच्चा किसी भी सिविलियन को बुली नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना एक स्टूडेंट तो चिल्लाता हुआ ये कह रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वही साव सिंगियन हो कि जिसका स्पिरिचुअल पावर पिछले साल के सीनियर ये निनसुआंग के आसपास है। और मेरा किस्मत तो देखो कितना ही अच्छा है, तुम्हारे साथ एक क्लास में बैठने का मौका जो मिल रहा है। भी तो यहाँ पे एंट्री होता है टीचर चेन का, जो तो आते क्या होता है कि बकबस करना बंद करो, चलो चुप चुप करके बैठ जाओ। पर वो बंदा कहाँ शांत बैठने वाला था, जो तो बैठने के बाद भी साहब से कह रहा था कि भैया मुझे आपके ग्रुप में शामिल कर लो, मैं तो आज और अभी से आपका फॉलोअर बनना चाहता हूँ। जिसपे तो टीचर चेन 2 बार से खांसता हुआ उसी बंदे को चुप कराता हुआ कहता है कि मेरा नाम चेन क्वानियन है और आज और अभी से मैं तुम लोग का होम रूम टीचर हूँ। और इसी के साथ तो टीचर चेन सबसे जो बीस्ट कंपेनियन गाइड का पहला चैप्टर है उसी को खोलने के लिए कहता है, और जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो बीस्ट कंपेनियन का पावर है वो 2 चीज के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ पे तो पहले में था बीस्ट कंपेनियन इवोल्यूशन स्टेज, जिसका मतलब है जो सामान्य बीस्ट है वो आखिर कितने दूर तक इवोल्यूशन हो सकता है और आखिर वो अभी कौन से इवोल्यूशन स्टेज में है। जैसा कि इनिशियल फॉर्म, जिस फॉर्म के अंदर तो हर एक बीस्ट कांटेक्ट करने से पहले रहते हैं, और उसके बाद आता है मैच्योर फॉर्म, कॉम्प्लीट फॉर्म, ट्रांसेंडेंट फॉर्म, और आखिरी में आता है बीस्ट किंग फॉर्म, जो कि हर एक सामान्य बीस्ट का सबसे पावरफुल फॉर्म है। हाँ, जो दूसरा चीज था जिसके ऊपर की बीस्ट कंपेनियन का पावर निर्भर होता है वो था ब्लड लाइन। जिस बीस्ट का ब्लड लाइन जितना अच्छा होगा उसका इवोल्यूशन भी उतना ही पावरफुल होगा। और यहाँ पे तो ये भी बताया गया है कि लोअर ब्लड लाइन बीस्ट को तो हमेशा अपर ब्लड लाइन बीस्ट के सामने झुक के रहना पड़ता है, और इसके ऊपर से हर एक बीस्ट के पास ही बहुत सारे अनोखे अनोखे एट्रीब्यूट होते हैं, और ये एट्रीब्यूट भी तो ब्लड लाइन के जैसा ही किसी से पावरफुल किसी से कमजोर होता है। जैसा कि वुड पावरफुल होता है आग से, अर्थ पावरफुल होता है वाटर से, वाटर पावरफुल होता है फायर से, फायर पावरफुल होता है मेटल से, और मेटल पावरफुल होता है वुड से। और इन 5 एट्रीब्यूट को छोड़ के भी कुछ खास एट्रीब्यूट है, जैसा कि मानो लाइटनिंग, सैंड और आइस, और जिनके बारे में तो पहले चैप्टर में उतना बताया नहीं गया था। और ये फिर तो क्लास के बीचों बीच ही कहानी के प्रोटैगनिस्ट साव को दिखाया जाता है, जो तो खर्राटे लेता हुआ मजे के साथ सो रहा था, और जो देखते ही तो टीचर चंद गुस्से के साथ साव के ऊपर पेंसिल फेंक मारता है। पर इससे भी तो मानो साव का निंदिया टूटता ही नहीं है, जो देखने के बाद दो टीचर चंद कहता है कि बच्चे मेरे क्लास में सो रहे हो, तुम्हारा हिम्मत का तो दाद देना पड़ेगा, चलो झटपट करके ये तो बताओ इसका डेमन लेजर का कमजोरिया क्या क्या है, और अगर इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है तो झटपट करके बोरिया बिस्तरा लेके यहाँ से निकल जाओ। और जो बात सुनते तो बाकी सब स्टूडेंट झोंक जाते हैं, क्योंकि देखो ना क्लास के शुरुआत में ही तो साव से कितना मुश्किल एक सवाल पूछा जा रहा है, और उसके ऊपर से अगर साव इसका जवाब ना दे पाता है तो उसे तो कल से क्लास आने का कोई जरूरत ही नहीं है। और साव तो सबको चौंकाता हुआ कहता है कि इसका डेमन लेजर का कमजोरी तो उसके एब्डोमेन के अंदर का वेनम से है। साव का ये आंसर सुनते तो टीचर दोबारा से क्या उठते हैं कि अगर ऐसा ही बात है तो थोड़ा सा ये बताओ तो कि ये आइस कंट्रोल क्रोकोडाइल ज्यादातर कहाँ रहता है। जिसके रिप्लाई में साव कहता है कि साउथ ड्रैगन किंगडम के जो फ्रॉस्टल लेक रीजन है वहाँ पे, और उसके अलावा कुनलुन ग्लेशियर फॉल्स में भी ये सब बीस्ट रहते हैं। और जो जवाब भी तो सही था, और ऐसे ही तो टीचर साहब से और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसका जवाब भी तो
साव सही से दे देता है। जो सब जवाब सुनने के बाद दो स्टूडेंट को छोड़ो टीचर चैन भी यहाँ पे चौंक जाते हैं। और यहीं पर साव अपने जवाब को इतने अच्छे से दे रहा था कि जिसे देखने के बाद दो टीचर चैन चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अभी से मैं फुल मार्क्स दे देता हूँ। साव बच्चे ये तो बताओ, मैंने ना सिर्फ तुम्हें पहले चैप्टर से उसी के साथ साथ 3-4 चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा था, तुमने इसका जवाब सही कैसे दिया? जिसके रिप्लाई में साव तो अपने सब किताब को निकलता हुआ कहता है क्योंकि टीचर मैंने तो कब का सब किताब को पढ़ के खत्म कर दिया। और साव का ये बात सुनने के बाद तो बाकी सब स्टूडेंट दोबारा से चौंक उठते हैं। जो सब दबे मन ये सोच रहे थे कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है, पहली ईयर का तो अभी शुरुआत है, इसने तो ऑलरेडी सब किताब को खत्म भी कर लिया, आखिरकार हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे कैसे? अभी ना अचानक से तो टीचर सीरियस होता हुआ कहता है कि तुम सब थोड़ी देर यहाँ पे वेट करो, साव तुम मेरे साथ थोड़ा सा बाहर तो चलो। जहाँ पे तो बाहर जाते ही साव टीचर चैन से माफी मांगता हुआ कहता है कि टीचर इस बार मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा गलती ना मुझसे कभी ना होगा। पर टीचर चैन तो कहता है कि बच्चा ये बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया ताकि मैं तुमसे ये पूछ सकूं क्या तुमने सच्ची मुच्ची का सब किताब को पढ़ के खत्म कर लिया? जिस पे तो साव कह उठते हैं कि टीचर ये सब कुछ तो आपका ही मेहरबानी है। तो टीचर तो गुस्से के साथ कहता है कि बच्चा मक्खन लगाना बंद कर दो, वैसे भी क्लास का आज पहला ही दिन था और इतने में तुमने सारे किताब को पढ़ के खत्म भी कर लिया, और इसलिए तुम अभी लाइब्रेरी में चले जाओ, जहाँ पे जाने के बाद तुम्हें और भी ज्यादा जानने मिलेगा। और ये कहता हुआ तो टीचर चैन साव को जो एजुर ड्रैगन एकेडमी का लाइब्रेरी था उसी के पास भी दे देता है। भाई मैं तो ये सोच रहा था कि टीचर चैन ने इतने जल्दी साव का लाइब्रेरी पास बनाया तो बनाया कैसे? और जिस पास को देखने के बाद तो साव कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है क्योंकि इस लाइब्रेरी कार्ड के मदद से वो तो आसानी के साथ सबसे अच्छे लाइब्रेरी में जा पाएगा। और टीचर चैन तो ये कह के यहाँ से निकल जाते हैं कि साव बच्चे तुम्हें सिखाने के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तुम्हारा अभी लाइब्रेरी में जाना है सबसे अच्छा होगा। और इसी के साथ एजुर ड्रैगन एकेडमी के लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे तो हम लोग का प्रोटैगनिस्ट साव तो बहुत ही पहले आके 2-3 किताब पढ़ भी चुका था। तभी तो यहाँ पे एंट्री होता है वाइस प्रिंसिपल वांग टिंगसोंग के बेटे वांग यान का, और जो तो अंदर आते ही क्या उठते हैं कि चलो रे सब यहाँ से निकल जाओ, आज और अभी से पूरे एजुर ड्रैगन एकेडमी के ऊपर सिर्फ मेरा राज चलेगा। और वांग का ये बात सुनते तो सारे के सारे बच्चे यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। बस यहाँ पे अगर कोई था तो वो तो हम लोग का साव था जो तो यहाँ पे अभी तक बैठे बैठे किताब ही पढ़ रहा था। दूसरी ओर तो वांग बाकी सारे फीमेल स्टूडेंट को रुकाते हुए कहता है अरे लेडीज आप सब कहाँ को जा रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, तो क्या अकेले अकेले पढ़ूं, आप सब भी तो मेरे साथ आ जाइए। और जो सुनते तो बाकी सब लड़कियां कह उठते हैं कि वांगलन हम सबको जाने दो। और ये सब कुछ होता हुआ देखने के बाद साव जिस किताब को पढ़ रहा था उसी को तो वांग के सिर में दे मारता है, जिसपे तो वांग गुस्से के साथ कह उठते हैं कि आखिर कौन है वो बदतमीज। तभी तो वांग का एक साथी साव की तरफ उंगली करता हुआ कहता है कि बड़े भैया यही है जिसने आपको यहाँ पे मारने का कोशिश किया था। साव तो उसे इग्नोर करता हुआ सीधा वांग के सामने जाता हुआ कहता है कि देखो तो मैं धोखे की लड़की को यहाँ पे बुली करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? तो वांग तो कहता है कि मैं अभी तो बच्चे तुमसे यही पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो जो यहाँ पे मुंह उठा के हीरो बनने के लिए चले। तभी ना पीछे से एक लड़की साव से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी ये वांग वाइस प्रिंसिपल का बेटा है, इससे बोले तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसपे तो साव मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि वाइस प्रिंसिपल का बेटा, तब भी मैं सोचूं इतना घमंड आखिर कहाँ से आ रहा है। और वांग को तो साव का मजाक समझ नहीं आता है, उसे लगता है कि साव तो यहाँ पे डर चुका है। मुझे तो गुस्सा दिखाता हुआ कह उठते हैं कि बच्चा आखिर तुम्हें अभी पता चल ही चुका ना मैं कौन हूँ, तो आओ झटपट करके मेरे सामने झुक के मुझसे माफी मांग लो। लेकिन साव तो वांग के अंडों में लात मारता हुआ कहता है कि मैं और तुमसे माफी मांगू ये बात तुम भूल ही जाओ। और साव के इस लात से तो बेचारे वांग का अंडा तो यहाँ पे टूट ही जाता है, जो बेचारा तो दर्द का मारा नीचे गिर पड़ता है। जो ना फिर भी तो जैसे तैसे उंगली उठाता हुआ कहता है कि बच्चे तुम्हें पता नहीं शायद कि मैं कौन हूँ, आज तुमने मेरे साथ जो किया ना इसका बदला मैं तो तुमसे जरूर लूंगा। वैसे तो बच्चे तुम्हें भी ये पता चले कि ये जो एजुर ड्रैगन एकेडमी है ये आखिर किसका है। तभी तो यहाँ पे लड़की आते हुए कहते हैं कि देख रहे हो बच्चे का घमंड, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं हम लोग का प्रिंसिपल साहिबा थी, और जिसके साथ तो साव का होमरूम टीचर चेन भी आए थे। और जिन सबको देखने के बाद तो वांग मनी ये सोच रहा था कि इतनी जल्दी इन सबको इसके बारे में पता कैसे चल गया। प्रिंसिपल साहिबा तो गुस्सा दिखाते हुए कह रही है कि वांगलिंग मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, और आखिर तुम दोनों के बीच में ये फाइट स्टार्ट हो चुका है, तो क्यों ना हम सब यहाँ पे रूल नंबर 8 का पालन करते हुए रिंग इन द डुएल का स्टार्ट कर देते हैं। और आप सबको ये आशा है रूल नंबर 8 के बारे में पता है, तो मैं इसे 2 बार से नहीं दोहराता हूँ, जिसके अंदर ऐसा था कि अगर तुम दोनों के अंदर छोटा सा भी यहाँ पे झगड़ा होता है उसके लिए तुम दोनों को रिंग के अंदर डुएल करना पड़ता है, और जो जीतेगा वो दोषी हो या फिर निर्दोषी हो उससे तो हारने वालों को माफी मांगना पड़ेगा। और इसी के साथ एन स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो सबको पता चल चुका था कि वांग के साथ यहाँ पे साव का डुएल होने वाला है। और यहीं पे तो एंट्री होता है साव का, जिसे देखते ही तो बाकी सब स्टूडेंट आपस में ये बात करने लगते हैं क्या साव इस मैच को जीत पाएगा। जिसपे तो साव का वही फॉलोअर कहता है कि हाँ साव भैया तो बहुत पावरफुल है, वो तो आसानी से इस मैच को जीत लेंगे। और यहीं पे तो टीचर चैन को भी दिखाया जाता है जो तो मन ये सोच रहा था कि साव बेटे मुझे निराश मत करना। तो फिर तो यहाँ पे प्रोक्टर साहब आता हुआ कहता है कि ये जो मैच है ये जल्दी शुरू होने वाला है, तो चलो दोनों यहाँ पे अपना हैंड शेक करके एरिना के अंदर घुस जाओ। और जिसके साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं और एक
एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, स्क्रीन में जो सब वीडियो आ रहे हैं उन्हें भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हो।